नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज 19 जून है और बिहार डीएलएड का एग्जाम चल रही है। तो 19 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, जीके से, साइंस से, रीजनिंग, मैथ, जहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस सेशन में हम लोग 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। इसके बाद जो है ना 19 जून के सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि पहले हम लोग 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना 19 जून का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। तो जिसका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है वो अपना अपना क्वेश्चन मिला ले, और जिसका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में हुआ है वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन अभी एनालिसिस करवाएंगे उसका आप लोग मिला लीजिए और देख लीजिए कितना आप लोग का सही हो रहा है। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप स्टूडेंट लोग ने ही सेंड किया ये सारा क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, और आज मेरा एग्जाम था, बहुत अच्छा गया है एग्जाम। चलिए, जीके से क्वेश्चन जो है ना एक पूछा गया था आज के शिफ्ट में। यूपीएससी की यूपीएससी की तैयारी जो है ना तय करने और नियम पास करने की संवैधानिक अधिकार किसके पास है? यानी कि संघ लोक सेवा आयोग पूछा होगा। इंग्लिश में यूपीएससी नहीं लिखा होगा, संघ लोक सेवा आयोग लिखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका? अगर बात किया जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। इस बात को याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मानक जो है ना गज रेलवे की चौड़ाई कितनी है? तो 3435 mm या फिर 4 फीट 8.5 इंच हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको मैच कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि मणिपुर की जो है ना लुप्त प्रजाति क्या है? ये जो है ना मैंने पढ़ा चुका हूँ मणिपुर की लुप्त प्रजाति का। तो क्या है? संगाई हिरन है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात किया जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आईटीआर कौन भर सकता है? तो देखिए, आईटीआर तो नहीं होगा, आरटीआई होगा। ठीक है, उनको जो है थोड़ा सा लिखने में या फिर हो सकता है आरटीआई, यानी कि वही सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार कौन भर सकता है? तो कोई भी भर सकता है, लेकिन भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन भी दे दिया, भारत का नागरिक या विदेशी नागरिक। तो भारत का नागरिक भर सकता है आरटीआई, यानी कि सूचना का अधिकार। कहने का मतलब ये होगा, अगर आपको मान के चले कहीं से सूचना प्राप्त करना किसी के बारे में, तो भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकता है, वो भर सकता है। विदेशी नागरिक प्राप्त नहीं कर सकता। सूचना का अधिकार बात किया जाएगा तो 12 अक्टूबर 2005 को जो है ना प्रभावी हुआ था। इस पर याद कर लीजिए। उसके बाद बात किया जाए, एक क्वेश्चन था कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है ना कहाँ लगाया गया था? तो अगर बात किया जाएगा पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था, ये लगाया था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहाँ पे लगाया गया था अगर बताया जाएगा तो ये कहाँ लगाया था? पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगर बात किया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप खुद देख लीजिए, सारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही आ रहा है। और एकदम से अगर बात किया जाएगा तो क्वेश्चन आसान आ रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है ना, अब की बार जिसका पहले एग्जाम हुआ था उसमें थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी जिसका लास्ट में एग्जाम हो रहा है सबका देख रहे क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जा रहा है। ये सब सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर पहली बार किसने लगाया था? बहुतों बार बता चुके किसने लगाया था। मैगलन ने। किसने लगाया था? मैगलन ने लगाया था। और कब लगाया था ये ईस्वी पूछेगा, 1519 ईस्वी। जिसका एग्जाम नहीं हुआ ईस्वी याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया है तो अब ईस्वी ही पूछेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। मैगलन ने जो है समुद्री मार्ग से जो पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था, जिन्होंने 1519 ईस्वी में चक्कर लगाया था। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। उसके बाद कहता है वर्ल्ड की कितनी जनसंख्या भारत में है? ये परसेंटेज में पूछा होगा तो 2.84%। कितना? विश्व की जो अगर बात किया जाएगा 2.84% जो है ना भारत में जनसंख्या, सॉरी जनसंख्या नहीं भाई साहब, जनसंख्या सॉरी, ये 2.84% क्षेत्रफल हो जाएगा। जनसंख्या पूछा होगा तो 17.5% हो जाएगा। जनगणना के अनुसार तो 11 की जनगणना के अनुसार 17.5% हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में पूछा होगा तो फिर 18% ऑप्शन होगा, 18%। आपके साथ अगर परसेंटेज में आंसर न दिया रहेगा तो परसेंटेज में नहीं होगा तो 2011 के अनुसार 121 करोड़ होगा, और अभी वर्तमान के अनुसार 140 करोड़ होगा। आप ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको टिक कर लेना था। एक क्वेश्चन था कि मानचित्र में नीला रंग किसके मतलब प्रतीक होता है? मतलब मानचित्र में नीला रंग जो है ना किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो मानचित्र में जो नीला रंग है ना ये पानी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पानी, यानी कि जल को दर्शाता है, या फिर कहा जाए तो समुद्र को। ऑप्शन में जल होगा, जल को ही टिक करना था। हरा रंग जो है ना मैदान को दर्शाता है। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। बहुतों बार ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। और जिसका भी 19 जून के फर्स्ट का क्वेश्चन है, यानी कि जो भी एग्जाम दे के आए हैं वो अपना मिला लीजिएगा। और आपको तो मालूम होगा कि क्वेश्चन ओरिजिनल है, सही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप जितना एनालिसिस 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ जो हम एनालिसिस करवाते हैं आप देख लीजिए,
कोई भी चैनल पे कहीं भी नहीं करवाता, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जिसका भी आज एग्जाम हुआ था आप लोग सबको शेयर कीजिए और खुद बोलिए कि इसमें से आप लोग मिला ये क्या यही क्वेश्चन था, तो सब बोलेंगे हाँ सर यही क्वेश्चन था, क्योंकि जो हम एनालिसिस करवाते हैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का ही करवाते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी, मोरिया सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। एक क्वेश्चन आया था कि फरवरी में विक्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी में जो क्रांति हुआ था आप याद कीजिए रूसी क्रांति हुआ था। कौन सा? रूसी क्रांति। अगर ऑप्शन में रूसी क्रांति होगा तो रूसी क्रांति को टिक करना था। अगर ऑप्शन में रूसी क्रांति न देखे या फिर बोल्शेविक क्रांति होगा, बोल्शेविक अगर क्रांति होगा तो बोल्शेविक क्रांति को टिक करना था। आप कहने से अगर ये भी नहीं था तो खूनी रविवार होगा, ये भी अगर नहीं होगा, हालांकि मेरे ख्याल से रूसी क्रांति होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं रहा तो खूनी रविवार हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से रूसी क्रांति ऑप्शन में होगा, इसी को टिक करना था। अगर ये नहीं होगा तो बोल्शेविक क्रांति होगा, जो कि बोल्शेविक क्रांति लेकिन नवंबर में हुआ था, इसलिए मेरे ख्याल से 100% ये रूसी क्रांति ही होगा, ठीक। अगर ये नहीं हुआ तो फिर खूनी रविवार, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर बात किया जाएगा, एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? ये भी हम पढ़ा चुके हैं। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। किसने किया था? अगर बात किया जाएगा इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया था। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। जीके से इनको जो लगभग 10 क्वेश्चन याद था, तो इन्होंने 10 क्वेश्चन सेंड किया। इनका नाम कविता कुमारी है। थैंक यू आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर बात किया जाएगा इंग्लिश में क्या सब था, तो इंग्लिश में 4 नरेशन से क्वेश्चन था, 3 वॉइस से। मैंने आपको बताया था कि नरेशन वॉइस से अभी कम ही पूछा था, पहले बताया था। इसमें नरेशन वॉइस टेंस पढ़ के जाइएगा, देखिए पूछा कि नहीं। आइडियम एंड फ्रेज से तो हर एक सीट में 2 क्वेश्चन आ रहा है। टेंस से 2 क्वेश्चन था, और बात किया जाए 2 एग्जामिनेशन मार्क से क्वेश्चन था, ठीक। उसके बाद साइंस का देखते हैं। साइंस में जो है इनको एक क्वेश्चन याद है कि जो है ना चुंबकीय ध्रुव का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा। हालांकि ये हम नहीं पढ़ाए थे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं क्या बोला हूँ? 20 में 20 क्वेश्चन मेरा मैच नहीं करता, 20 में से 14 से 15 क्वेश्चन ही मैच करेगा। क्योंकि आप सोचिए कि 10 दिन में कितना ज़्यादा पढ़ा सकते थे। 10 दिन में सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ा सकते थे, उसमें कुछ ना कुछ तो छूटता, ये नहीं पढ़ाते। उसके बाद किस धातु का जो है ना निम्न क्वथनांक होता है, तो निम्न क्वथनांक होता है सोडियम का, इसलिए तो हम इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये हम पढ़ाए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए तो हिंदी से जो ना, हिंदी में 5 अलंकार से था, 2 रस, 2 समास, 1 शब्द शक्ति, 1 छंद से था। और बात किया जाएगा उसके बाद एक क्वेश्चन था, आचार्य दांडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया था? कितने? 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया था। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग में अगर बात किया जाए, बोल रहे हैं 10 में 10 आएगा, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और मैथ में अगर बात किया जाए, मैथ में 14 क्वेश्चन करेक्ट है, बाकी तुक्का मार दिए, कोई बात नहीं है। अच्छा है, 14 क्वेश्चन करेक्ट है, तो 3 से 4 क्वेश्चन तुक्का लग गया है, मतलब 17-18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग 10 से 10 आ गया ना, बहुत बढ़िया वाली बात। मैं पहले ही बोल रहा था कि रीजनिंग का जो ना ये होना चाहिए। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज तो फिक्स है, चलिए बहुत अच्छी वाली बात है, होना भी चाहिए। आप पढ़े किससे, किनका स्टूडेंट है? अभी मोरिया सर का, तो भाई क्यों नहीं फिक्स होगा, होना चाहिए। चलिए उसके बाद आज ही का जो है दूसरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा मैथ का। जैसे कि मैथ से एक क्वेश्चन ये था, ठीक है किसका फॉर्मूला है, ये एक पूछा था, ठीक है। उसके बाद बात किया जाएगा तो एक इस टाइप का क्वेश्चन था, कहता नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मतलब इसके बाद क्या होगा, इस टाइप का था। एक क्वेश्चन था कांग्रेस पार्टी आगमन, ये तो अभी जस्ट हम आपको करवा दिए। उसके बाद बात किया जाए एक मैथ से ये क्वेश्चन था, एक स्कूल में शिक्षक का औसतन वेतन वेतन जो है 1500 है, 2 और शिक्षक की नियुक्ति होने पे औसत, यानी कि एवरेज से क्वेश्चन पूछा। इससे पहले शायद एवरेज से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आज पहली बार देख रहे हैं एवरेज से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो आप लोग एवरेज भी पढ़ के चले जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो ये आपका रीजनिंग का दिया था, बोला था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये दिया था। उसके क्योंकि नंबर सीरीज से यानी कि सीरीज से क्वेश्चन आ ही रहा है हर शिफ्ट में। और देखा जाए तो ये 9/6/2026 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं। हालांकि इन्होंने लेट से सेंड किया है, इसलिए मैं लेट से ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा था कि आप लोग का जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक जो है ना हम अपलोड नहीं करेंगे। और आज जो है ना लाइव क्लास नहीं ले पाए, कुछ रीजन कारण, ठीक है कल से आपकी क्लास लाइव भी चलेगी, सारा कुछ चलेगा। तो इतना ये हो गया। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे हैं, ये था 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो जिसका भी 19 जून का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वो यहाँ तक क्वेश्चन मिला लिए, अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसका सेकंड शिफ्ट का है वो यहाँ से वीडियो देखना शुरू कीजिए। बिहार डीएलएड 19 जून के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसको नहीं जाना, उसको पूरा वीडियो देखना, पूरा क्लास देखना, ताकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए तो 19 जून के सेकंड शिफ्ट का जो है ना पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सर आपका पढ़ाया हुआ जीके जीएस आया, आज का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। चलिए
पता गरीबी हटाओ का नारा। देखिए गरीबी हटाओ का नारा के बारे में हम बहुत बढ़िया तरीके से कहानी बताए थे। अरे हरित क्रांति आया था, याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बोला था गरीबी को हटा देंगे। पता चला बिचौलिया सब खा गया, लेकिन गरीबी नहीं हटा। तो बात क्या जाए, अगर पूछा किसने दिया था तो इंदिरा गांधी ने। कौन सा? इंदिरा गांधी ने, ठीक। उसके बाद बात किया जाएगा तो एक क्वेश्चन था कि समान व्यक्ति का वोट का मूल्य कितना होता है, तो हम बोले थे भाई समान व्यक्ति रहे, प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, कुछ हो रहेगा, सबके वोट का वैल्यू एक ही होता है। मतलब आप एक बार वोट दिए तो एक ही बार आप दे सकते हैं, एक ही गिनती होगा। तो सबके वोट का वैल्यू समान व्यक्ति वोट का वैल्यू कितना होता है? एक होता है। वोट देने का उम्र कितना होता है? न्यूनतम 18 वर्ष। कितना होता है? 18 वर्ष होता है। एक क्वेश्चन था कि दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो दाब का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नीम क्या है, तो नीम जो है वही नीम के अगर पेड़ पौधा के बारे में पूछा होगा तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा उसको टिक करना था। एक क्वेश्चन था कि लोकसभा सदस्यों का बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। लोकसभा सदस्य के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हम बताए थे 25 वर्ष। हम बोले थे क्या, पूरा का पूरा जब हम वीवीआई जो टॉपिक करवा रहे थे उसमें भी मैंने ये करवाया था। देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लोकसभा का पूछेगा तो 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है उत्तम आशा की खोज किसने, यानी उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने किया था। बहुतों बार बता चुके किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने किया था अगर बात किया जाएगा तो बात किया जाएगा बार्थोलोमियो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि पाक जल संधि किससे अलग होता है। पाक जल संधि हम क्या बोले थे, पाक जल संधि पूछे या फिर मन्नार की खाड़ी पूछे, आपको बताना है क्या, आपको क्या बताना है, भारत और श्रीलंका। तो पाक जल संधि पूछे तो क्या हो जाए, किससे अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चाहे पाक जल संधि पूछे या फिर मन्नार की खाड़ी पूछे, क्या हो जाए, भारत और श्रीलंका। तो किससे अलग करता है भाई, श्रीलंका से जो है ना अलग करता है भारत को। एक क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। देखिए राजनीतिक दल को प्रतीक चिन्ह आवंटित करना हो या मतदाता यानी कि मतगणना करवाना हो या फिर अगर बात किया जाएगा तो चुनाव करवाना हो, ये कौन करवाएगा, निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा अगर बात किया जाएगा, ये जो है ना निर्वाचन आयोग, यानी कि अगर बात किया जाएगा चुनाव आयोग करवाएगा। कौन करवाएगा, ये निर्वाचन आयोग, यानी कि अगर बात किया जाएगा चुनाव आयोग करवाएगा। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेजन नदी कहाँ है, ठीक है। अमेजन नदी कहाँ, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। मेरे ख्याल से यही आपके ऑप्शन में होगा, इसी को टिक करना था, ठीक है। कह जी सर। एक क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा तो पूछा गया था कि राष्ट्र संघ के चार्टिस्ट कितने राष्ट्र संघ थे, तो कितने हो जाएगा, लगभग 40 के आसपास होंगे, 40 या फिर 44 होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान है, तो भाई भारत के नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान है। मौलिक अधिकार होगा ऑप्शन में, हो सकता है या फिर राजनीतिक अधिकार इसी टाइप का होगा, या फिर समानता का अधिकार, या फिर जीवन जीने का अधिकार, मेरे ख्याल से इसी टाइप का होगा। तो ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है, ऑप्शन कौन सा है, आप लोग इसको लगा सकते हैं। उसके बाद बात किया जाएगा तो उसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन था अलंकार से, उसके बाद क्वेश्चन था हिंदी में, समास से था, संधि से था, रस से था, और बात किया जाएगा मुहावरा से कुछ क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट वाले में। तो द्विघात समीकरण से था, वृत्त से था, ज्यामिति से था, थर्ड मेंसुरेशन कल भी बताए थे भाई साहब, घन गनाभ बेलन क्या कहते हैं शंकु, ये सब का बना के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इसका नाम क्या है, छोटी कुमारी, ठीक है। हाँ नाम छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ी की है, नहीं अब देख सकते हैं एग्जाम दे के आए और उसके बाद इनको इतना ज़्यादा क्वेश्चन याद था, वो भी परफेक्ट एकदम सही से, अक्षर भी अच्छा खासा ही जो है ना, अक्षर भी अच्छा खासा बैठता नहीं। तो अगर बात किया जाएगा तो सबको तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी क्वेश्चन सेंड किया, और जिनका एग्जाम था उम्मीद करते आप मिलाए होंगे। तो अब आप खुद बताइए क्या 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर है तो इतना तो आपको विश्वास हो गया कि इसी चैनल पे विश्वास कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप जो है अभी मोरिया सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बात किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग अपना अपना क्वेश्चन मिला सके, किसका कितना सही हो रहा है, किसको सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो तो रट्टा मार के सारा क्वेश्चन को याद कर ही लीजिए, तो बेस्ट रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।